हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ हैं, बहुत मस्त हैं और व्यस्त हैं पढ़ाई में। तो याद करो, हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर जिसका नाम था कैश बुक, और आज एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ गए जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आप 11th में हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, अगर आप सीएसीएस ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स फाउंडेशन लेवल कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। देखो, इससे पहले कि हम बीआरएस या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आए, हमारा जो चैप्टर का इंडेक्स है वो ये कुछ बातों को बोलता है। जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन, बैंक अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, कैश अकाउंट रिकॉर्डिंग कैसे होती है, मीनिंग ऑफ बीआरएस, उसके बेनिफिट्स, ये सारी बातें करने के बाद हम आएंगे इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट में। सो ये बहुत थोड़ा सा बिट ऑफ टेक्निकल है, तो ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट समझोगे बहुत मजा आएगा। अदरवाइज चैप्टर स्कूल में पढ़ के तुम्हें पता चल गया होगा कि कितना टफ लगा। सो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। देखो, नॉर्मली जितने भी कंसर्न्स हैं हमारे, किसी भी बूम करती किसी बढ़ती इकोनॉमी में बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बैंक क्या है पहले पर समझते हैं। मान लो ये मिस्टर राम है और इनके पास कुछ सरप्लस मनी है, बट नो आइडिया ऑफ बिजनेस, और माइट भी टाइम ना हो बिजनेस करने का। ठीक है, और यहां पर एक व्यक्ति है मिस्टर शोभन, इनको पैसे की जरूरत है, नीड ऑफ मनी। क्यों? हो सकता है टू स्टार्ट अ बिजनेस जरूरत हो। अब इन राम और के पास सरप्लस मनी है, ही वांट टू इन्वेस्ट मनी इन द मार्केट। शोहन को पैसे चाहिए, लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रहते हैं और दे नीड सम इंटरमीडिएट्स जो इनको मिलाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया और जिसका नाम है बैंक। अब ये बैंक का काम क्या होता है, ये जो सरप्लस मनी है किसके पास, राम के पास, वो इस बैंक को डिपॉजिट दे देंगे और बैंक क्या करेगा, इसी मनी को नीडी पर्सन को एज ए लोन दे देता है। अब ये पर्सन इससे क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा। सपोज बैंक ने इससे इंटरेस्ट चार्ज किया एट द रेट ऑफ 12%, और उसी में से ये जिन्होंने इसके बाद पैसे जमा किए थे उनको कुछ इंटरेस्ट बैंक देगा, इंटरेस्ट पे करेगा। लेकिन मान लो पे किया से 8%, तो 12% इंटरेस्ट लिया, 8% पे किया, 4% बैंक अपने पास रखेगा। यहां बैंक को इंटरेस्ट मिला, यहां बैंक इंटरेस्ट पे किया। अब तुमने देखा कि बैंक क्या क्या एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो जिनके पास सरप्लस मनी है और जिनको पैसे की जरूरत है उन दोनों को मिला देता है। साथ में बहुत सारे अदर फंक्शन करता है जो तुमने बिजनेस स्टडी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल, तुम अकाउंट खोलते हो, तुम्हें इजीली मनी ट्रांसफर करने का बेनिफिट देता है। तो ऐसे बहुत सारे काम करता है बैंक। ओके, तो उम्मीद है मेरी बात यहां तक समझ में आई। यस सर। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बैंक अकाउंट खोलने के, एज ए कस्टमर हमारे पास बैंक अकाउंट खोलने के फायदे क्या क्या है, तो एज ए कस्टमर हमारे पास बैंक अकाउंट खोलने के नंबर 1 फायदा क्या है, देखो, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ कीपिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड। ओके, स्क्रीन पर मैंने ड्रॉ कर दिया, तुम आई होप दिख रहा है। तो अगर मान लो मेरे पास बहुत सरप्लस मनी है इन मेरे माय बिजनेस, तो इट्स रिस्की ना कि पैसा मैं कैश रखूं। तुम जैसे बदमाश बच्चे भी आते हैं, है ना, ये जस्ट ऑन लाइक दैट। मान लो पैसे सेफ नहीं होंगे मेरे पास, रिस्क है क्योंकि पैसा बहुत सेंसिटिव है, कभी भी उसके साथ चोरी हो सकता है। अगर मुझे सपोज किसी को यहाँ से दूर सिटी में 500 या 1000 किलोमीटर दूर जाकर पैसे देने, उसके वजह से मैं बिजनेस किया और मुझे पैसे देने हैं, तो मुझे कैश कैरी करना होगा। अगेन रिस्क है, टाइम टेकिंग है, लेकिन थ्रू बैंक हम इसको इजीली बैंक अकाउंट में थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इजी सेटलमेंट करवाता है। जो पैसा हमने बैंक में जमा किया उस पर इंटरेस्ट मिलता है, बिल्कुल सही। बैंक हमारे बदले में कस्टमर से डिविडेंड इंटरेस्ट लेता है। जैसे एग्जांपल, मान लो मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा और रिलायंस कंपनी मुझे मेरे शेयर पे डिविडेंड देने वाला है, तो क्या मुकेश अंबानी जी मेरे घर डिविडेंड देने आएंगे? ऑफ कोर्स नहीं आएंगे। तो क्या मैं जाऊंगा? अरे मैं भी नहीं जाऊंगा। तो
तो फिर बैंक में मेरे पास डिविडेंड आएगा कैसे? वो मेरे बैंक के साथ लिंक्ड होगा और मेरा बैंक का काम है मुझे इंटरेस्ट ला के देना, यानी मेरे अकाउंट में डाल देना। तो ये बहुत इजी ट्रांजेक्शन हो सकता है बैंक के साथ, ठीक है। हमारे इंस्ट्रक्शन बैंक बहुत बार हमारा बहुत सारा काम भी यानी कि हमारे पेमेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई मैं इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा भरना भूल जाता हूँ, और तुम जैसे बदमाश बच्चों को पढ़ा के लगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम LIC लेना बहुत जरूरी है ना, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो मैंने इंश्योरेंस तो ले, लेकिन मैं हर बार भूल जाता हूँ। मैंने बैंक को अगर ऑटो डेबिट का ऑप्शन दे दिया, बैंक मेरे अकाउंट से पैसे डायरेक्टली काट के जमा कर देगा। ओके, तो मुझे बार बार इंश्योरेंस वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा बैंक ऑटोमेटिकली कर रहा है, तो ये मेरे लिए इजी हो गया। बहुत बार एक पैसे जगह दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करना, मैंने बताया लो कॉस्ट में डाल सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करता है, ट्रैवलर्स चेक इशू करता है। मान लो मुझे किसी विदेश या किसी पर्सन से उधारी में सामान चाहिए, लेकिन वो पर्सन मुझे सामान नहीं देने या देने में हिचक रहा है, उसे गारंटी चाहिए। मैंने बैंक को बोला भाई से मेरे बदले में बैंक गारंटी दे दो, ठीक है। तो बैंक वाले ने उसको बोला ओके नवीन को सामान दो, अगर ये नहीं दिया तो मैं दूंगा। तो एक टाइप ऑफ बैंक गारंटी देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। तो ये सारा बिजनेस करने में हेल्प करता है। तो इनके कारण हम अकाउंट्स ओपन करते हैं बैंक के पास। एक बिजनेसमैन अकाउंट्स ओपन करता है बैंक के पास, और बैंक उस अकाउंट में जो तुम डील करने वाले हो उसके साथ बैंक उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। हमारे ट्रांजैक्शन बैंक के साथ भी हो रहे हैं, तो कुछ रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं और फ्री में बैंक हमारे अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। अब हमें कौन से अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं? तो जनरली 4 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, आजकल तो 1-2 और बढ़ गए हैं, बट जनरली 4 टाइप के अकाउंट जो तुम्हारे बुक में है, स्टेट बोर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूं। नंबर 1 करंट, सेविंग, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। ओके, करंट अकाउंट किसको बोलते हैं? एक ऐसे अकाउंट जहां पर नंबर ऑफ विड्रॉल्स, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ विड्रॉल्स इज अनलिमिटेड। तुम जितनी बार दिन में ट्रांजैक्शन करना चाहते हो चलेगा, देयर इज नो चार्जेस। तुम दिन में 100 बार बैंक में जमा करना चाहते हो पैसे, 100 बार निकालना चाहते हो, यू आर अलाउड टू डू। बहुत बार पैसे अकाउंट पे हिट करते हैं, पैसे कस्टमर जमा करता है, किसी को पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड नंबर ऑफ डिपॉजिट्स आर अनलिमिटेड, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। किस पर नहीं है? नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल पे। करंट अकाउंट को इसीलिए हम लोग रनिंग अकाउंट भी बोलते हैं। और ये जनरली ओपन कौन करता है? ओपन बाय बिजनेस हाउसेस, ठीक है। जनरली इंडिविजुअल से मैं एज ए नवीन अपना अकाउंट ओपन नहीं करूंगा, करंट अकाउंट जनरली बात कर रहा हूं। लेकिन नवीन जो मेरी कोचिंग अकाउंट है वो करंट अकाउंट है। ओके, इसमें एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, उस बैलेंस पे बैंक तुम्हें इंटरेस्ट नहीं देता। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंटरेस्ट इस अकाउंट में नहीं मिलता। चेकबुक वगैरह फ्री देता है। जो तुम बैलेंस बैंक के साथ पैसे जमा करो वो तुम्हारे पैसे को यूज करता है, अपने एक्सपेंसेस को निकालता है। ओके, और इसमें तुम्हें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, ये ध्यान रखना। व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? नाम से मतलब ओवर मतलब तुम जितना जमा किए। फॉर एग्जांपल आज मेरे अकाउंट में, करंट अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा है, लेकिन आई नीड अर्जेंट बेसिस टू पे समवन दैट इज 6 लाख और मोर देन 5 lakhs। सो बैंक के साथ अगर मेरा एक सेटलमेंट है तो बैंक मुझे बोलता है ओके यू कैन विथड्रॉ और यू कैन पे मोर देन व्हाट यू हैव डिपॉजिटेड एंड लेटर ऑन विद इंटरेस्ट पे इट टू अस। यानी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मेरी हो गई, बहुत आराम से, बहुत इजीली फाइनेंसिंग हो गई। इस लिमिट को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट, जो कि करंट अकाउंट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट। जनरली इसे कौन खोलता है? इसे हम जनरली खोलते हैं इंडिविजुअल्स। मैं बार बार बोल रहा हूं जनरली, हाउसहोल्ड वाले। यहां पर रेस्ट्रिक्शंस होता है ऑन डिपॉजिट्स एज वेल एज देयर रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट, बट छूट गया, डिपॉजिट्स एज वेल एज विड्रॉल्स। जैसे बताया सुटेबल इंडिविजुअल्स ऑन हाउसहोल्ड है। जितना बैलेंस तुम्हारे पास बैंक में होगा उस पर बैंक तुम्हें एक इंटरेस्ट देता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन इट डज नॉट मीन कि बैंक तुम मान लो सपोज 10 ट्रांजैक्शन और डिपॉजिट का देता है, तुम 11 बार ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो बैंक वाला तुमको बैंक से भगा देगा या बैंक का शट डाउन कर देगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं उसके बाद तुम जमा करोगे, विड्रॉ दे दे चार्जेस, वो कुछ तुमसे फाइन के रूप में लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट। मनी एक बार डिपॉजिट हमने कर दिया, जितने दिन के लिए डिपॉजिट किया उसके बाद उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट। बीच में जनरली विड्रॉ नहीं कर सकते, अगर करते हो तो दे जो पेनल्टी। जनरली इसमें इन सारे कंपैरिजन में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये दोनों ओपन करते हैं
इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड वाले भी और बिजनेसमैन भी। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथली या पहले डेली भी चलता, मंथली हो, क्वार्टरली हो, डेली हो, एक पीरियडिकली एक अमाउंट डिपॉजिट होता है तुम्हारे अकाउंट्स में, इस अकाउंट में, और बैंक क्वार्टरली उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करके तुमको पैसा दे देता है। ओके, अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मान लो सपोज ये हैं मिस्टर सुखीलाल, इनके पास सरप्लस मनी है एंड ही वांट टू डिपॉजिट इट इनटू हिज अकाउंट। अब मुझे बताओ, जैसे ये बैंक में पैसे अपने जमा करने जाएंगे, भाई बैंक वाले ये लो, मेरे पास सरप्लस मनी है, बैंक में पैसा जमा कर दो, तो बैंक वाला क्या बोलेगा, आओ सुखीलाल ये लो, जमा कर दिया, या बैंक में जाके पटक के पैसा देके आगे चल जाएगा? नहीं, बैंक वाले को कैसे पता कि तुम ही सुखीलाल हो, या उसके पास माइट बी पॉसिबल कि मोर देन वन सुखीलाल होंगे। जस्ट एग्जांपल कि एक स्कूल में एक से ज्यादा नवीन, एक से ज्यादा राहुल, एक से ज्यादा ऋषि, एक से ज्यादा शोभन हो सकते हैं। यस और नो? यस। तो स्कूल वाला तुम्हें आइडेंटिफाई करने एक रोल नंबर, एक नंबर देता है जिसको रोल नंबर बोलते हैं। सिमिलरली बैंक वाला तुमको आइडेंटिफाई कर तुम्हारे नाम से नहीं करता, एक नंबर से करता है जिसको हम बोलते हैं बैंक अकाउंट नंबर। अब तुम जो पैसा बैंक में जमा करने वाले हो, वो बोलता है भाई ऐसा जमा, मुझे कैसे पता तुम कितना पैसा लाए हो, क्या करने वाले, तो ये मुझे कागज में सब कुछ लिख के दो ताकि मैं इजी तुम्हारे अकाउंट में जमा कर पाऊं। अब बोल बैंक वाला बोले भाई देखो तुम्हारा अकाउंट नंबर याद करना तुम्हारा काम है, जैसे मेरा रोल नंबर याद करना मेरा काम। इट डज नॉट मीन कि मेरा रोल नंबर बैंक वाले स्कूल वाले को नहीं पता, स्कूल वाले को पता है, लेकिन स्कूल के लिए मान लो 1000 स्टूडेंट है, 1000 रोल नंबर याद करना डिफिकल्ट है, वो लिख कर रिकॉर्ड करके रखा है, लेकिन एज ए नवीन मेरा रोल नंबर याद करना मुझे आसान है। तो हर इंडिविजुअल्स, हर हाउस होल्ड, हर बिजनेस फर्म अपना बैंक अकाउंट नंबर याद रखता है, और ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट नंबर के जरिए होती है। हम मान लो सुखीलाल को बोला कि भाई तुम एक कागज में लिख के दो। अब कागज में इसने क्या किया, फालतू की इन्फॉर्मेशन डाल दी है, भाई मैं इतना पैसा जमा करने आया हूं, मैं इस गाड़ी से आया हूं, इस रूट से आया हूं, ऐसे इन्फॉर्मेशन डाल दी जो बैंक को इंपॉर्टेंट नहीं था। तो बैंक वाले ने देखा कि लोग फालतू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसने एक फॉर्म निकाला, बोला भाई जब भी पैसा जमा करने जाओगे ये लो फॉर्म, और जो जो इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया वो फिल करके मुझे दो, तब मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा करूंगा। यानी अगर तुम बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने जाते हो, खाली कैश देके आओगे तो पैसे जमा नहीं होंगे, यू नीड टू फिल अ फॉर्म। ओके, उस फॉर्म का नाम, ऐसा एक फॉर्म तुमको बैंक वाला देगा, बोलेगा भैया भैया सुखीलाल इस फॉर्म को भरो। सुखीलाल इस फॉर्म को भरने के बाद बैंक को पैसा और फॉर्म दोनों देंगे। तो सर फॉर्म क्या है, एक बार डिटेल देखते हैं। देखो ये फॉर्म अगर देखोगे ना, इस फॉर्म को हम बोलते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, पे इन स्लिप या डिपॉजिट फॉर्म। देखो यहां पर सबसे पहले तुम्हारा नाम लिखा होगा, ब्रांच, किस डेट में जमा करने वाले हो, ड्रॉइंग बैंक्स, और नेक्स्ट देखो यहाँ पर डिटेल्स, तुम कौन से पैसे कितना जमा करें, 1000 का तुम्हारे पास कितना नोट है, यानी वो अपना काम तुम पे ट्रांसफर कर रहा है, वो गिनेगा, टेंशन होगा तो बहुत तुम पहले गिन के दो, मैं जस्ट क्रॉस चेक कर लूंगा। ओके, टोटल तुमने कितना दिया ये सारे वर्ड्स में लिख के दो। ओके, तुम जो जमा करने वाले हो तुम्हारा सिग्नेचर करो, ऑथराइज सिग्नेचर करो, और एक देखोगे दो यही सेम रिप्लिका एक जगह और, इसमें दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट को कस्टमर को भरना पड़ता है। एक जो पार्ट है इसको जो तुम अपना लेफ्ट हैंड साइड पार्ट देखो, दिस इज कॉल्ड कस्टमर पार्ट, जो राइट हैंड साइड देखो दिस इज बैंकर पार्ट। पूरा का दोनों एक पेपर में होता है, बैंक में कैश के साथ इसको जमा करते हैं। बैंक वाला क्या करता है, एक पार्ट फाड़ के ये वाला पार्ट तुमको रिटर्न करता है स्टाम्प लगाने के बाद, और ये हम देते हैं अपने अकाउंटेंट को, जिसके बेसिस वो कैश बुक में एंट्री पास करता है, और इसके बेसिस में बैंक में एंट्री पास होती है। आई होप मेरी बात समझ में? यस सर। मान लो ये है मिस्टर सुखीलाल और इनको बैंक से पैसे निकालने हैं, ही नीड्स मनी। अब बैंक में जाके इनके बैंक में पैसे जमा हैं, जाके बोले सुनो सुनो भाई, बैंक वाले भैया मैं दुखीलाल हूं, मेरा अकाउंट आपके बैंक में मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के दो। तो अगेन मैंने क्या बोला कि देखो बहुत सारे लोग, बहुत सारे दुखीलाल नाम के अकाउंट होल्डर बैंक में होंगे, तो बैंक को कैसे पता तुम्हें कितना पैसा चाहिए? तो बैंक वाला अगेन क्या बोलता है, भाई ऐसे पैसा नहीं मिलेगा, फिल अ फॉर्म। और जनरली ये फॉर्म दो तरह हो सकता है, एक को हम बोलते हैं विड्रॉल फॉर्म, तो बहुत रेयर यूज होता है। बैंक वाला इसके लिए तुम्हें एक अलग से प्रिंटेड करके एक बुक देता है जिसको हम बोलते हैं चेक बुक, जो तुम्हें अपने स्क्रीन पे दिख रहा है। यहां पर हमेशा पे का नाम, जिसको पेमेंट करना चाहते हैं, अगर खुद को चाहिए तो हम लिखते हैं सेल्फ, अगर किसी को देना है, मान लो मुझे राम को देना है तो मैं लिखूंगा राम जी यादव अकाउंट डेबिटेड। यहां पर मैं अमाउंट लिखूंगा लेकिन इन रुपीस, जैसे मुझे देना है 10,000 तो मैंने यहाँ 10,000 लिखा, और यहाँ पर इसी चीज को मैं लिखूंगा इन वर्ड्स।
यहाँ मैं अपना साइन कर दूंगा। यहाँ अकाउंट नंबर ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, नहीं तो अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ता है। यहाँ डेट डालोगे, यहाँ बैंकर का नाम होता है। ये बैंक में जब जमा करोगे देन बैंक वाला सब कुछ चेक करने के बाद देन वो तुम्हें पैसे देगा। तो बैंक में डील करने के लिए यू नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट, जिन डॉक्यूमेंट का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो इस दुखीलाल को पैसे देने इस मिस्टर चैंपियन को, तो तरीका क्या है, यहाँ पर उन्हें पैसे चाहिए, वो पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगेन ये इस चेक के थ्रू इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो इसका नाम है चैंप, तो चैंप का नाम डिटेल्स भर सकते हैं, भाई मुझे इसे 10,000 देना है, 10,000, अकाउंट प्रिंटेड होगा, साइन मार के ये चेक देंगे और ये कहा जाएगा बैंक में। कौन सा बैंक में? अपने बैंक में। याद रखना, दुखीलाल के बैंक में नहीं, ये जाएगा अपने बैंक में। ठीक है, उसका बैंक वाला दुखीलाल के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के उसे उसके अकाउंट में डालेगा। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। पहला हमने पढ़ा डिपॉजिट। इन सेविंग करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स आर मेड बाय फिलिंग अ फॉर्म कॉल्ड पेइंग स्लिप, जो मैंने अभी तुम्हें विद एग्जांपल बताया। नाउडेज एटीएम से भी इसको हम फिल कर पा रहे हैं। पे स्लिप क्या है? एक प्रिंटेड फॉर्म है, बैंक्स में अवेलेबल होता है चेक्स और कैश डिपॉजिट करने के लिए। इसका जो पार्ट हमको मिला उसको हम काउंटर फॉइल बोलते हैं। जो स्टाम्प होता है बैंक रिटर्न करता है, कैशियर बैंक का कैशियर रिटर्न करता है, और ये एविडेंस है कि तुमने बैंक में जमा किया, ये एविडेंस तुम्हारे पास होता है। नेक्स्ट विड्रॉल करना हो तो जनरली हम विड्रॉल दो तरीके से करते हैं, विड्रॉल स्लिप या चेक से। चेक क्या है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर है ऑन द बैंक मेड बाय क्लाइंट इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे सर्टेन। ये प्रिंट करके बैंकर तुमको दे देता है और तुम उस पे जो लिखते हो बैंकर के लिए वो एक ऑर्डर है कि भाई ये करना, ऐसा करना है। अब आ जाते हैं एक बैंक पासबुक क्या है। देखो, इट इज अ ब्लेजर अकाउंट मेंटेन्ड बाय बैंक फॉर कस्टमर। जैसे अगर मेरे अकाउंट में तुम जो मेरे पास पढ़ते हो तो हमारा अकाउंटेंट क्या करता है, तुम सबके लेजर अकाउंट मेंटेन करता है। वैसे ही बैंकर क्या करता है, अपने कस्टमर के लेजर अकाउंट मेंटेन करता है और उसकी एक कॉपी कस्टमर को दे देता है, एंड दैट इज कॉल्ड बैंक पासबुक। देखो तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा है बैंक पासबुक। दिस इज द प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर लेजर अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। उम्मीद है यहां तक सारा बेसिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बीआरएस क्या है और बीआरएस कैसे प्रिपेयर करते हैं। टिल देन टेक केयर।